Hello everyone, welcome to my channel Biological Domain. In last video we have discussed the DSSB TGT Natural Science question which has been asked on 29 September 2018 in male shift 2. So we have discussed from question 1 to 18 in first video and today we will discuss from question 19. So what the question 19 is? Miller-Urey experiment. Miller-Urey experiment is associated with which of the following? मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? टैक्सोनॉमी से या जेनेटिक्स से या एनाटॉमी से या इवोल्यूशन से? तो मिलर एक्सपेरिमेंट जो है आपका किससे रिलेटेड है? इवोल्यूशन से. टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ classifications, genetic is the study of genes, anatomy is the study of internal parts of the organism or plants, evolution is the study of variation or means we can say that development of organism, that is. So Miller-Urey experiment associated with evolution. Next question 20, that is टोनोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स विच सेल मेम्ब्रेन. टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है, ये पता है, ये किस सेल मेम्ब्रेन को सराउंडिंग करता है? राइबोसोम को, प्लास्टिड्स को, वैक्यूल को या लाइसोसोम को? तो टोनोप्लास्ट जो सेल मेम्ब्रेन को करता है वो कौन है? वैक्यूल, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है. प्लास्टिड फॉर द कलर, पिगमेंट्स. Ribosome is a protein factory, lysosome is a suicidal bag. So we have discussed this. So next question 21, which of the following blood vessels supply the blood to the liver? कौन सा ब्लड वेसल ब्लड को लीवर तक पहुंचाता है? पहला ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरीज. ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आर्टरी. We know artery carry oxygenated blood. We know that. And vein carry deoxygenated blood. So which carry blood to the liver? तो लीवर तक कौन पहुंचाएगा? लीवर तक आपका हेपेटिक आर्टरी पहुंचाएगा. हेपेटिक is the word related to liver. Next question. And pulmonary is the word related to lungs. Coronary is the word related to heart. You have to know this. And by knowing this you can deduct the option and you can find the right option. सिर्फ ऑप्शन से भी हम लोग सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर हमको वर्ड्स का सही जानकारी है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट. बहुत तरह के पिरामिड होते हैं, उसमें से कौन जो है अपराइट डायरेक्शन में दिखता है? पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स. सो कौन सा होगा? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो कैसा होता है? वो अपराइट डायरेक्शन में होता है. जो 10% एनर्जी क्या करता है? लोअर से हायर तक मतलब उसका पहुंचाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं? ये आपका सीधे क्या नंबर से क्वेश्चन है, इसको तो आपको थोड़ा रिमेंबर ही करना होगा. तो कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जीनोम में? 3 बिलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24, इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. इटाई एक तरह का डिजीज है, वो किससे होता है? लीड से, कैडमियम से, सिल्वर से या मरकरी से? तो इटाई डिजीज ऑलवेज हैपेंस टू, इटाई डिजीज किससे होगा हमेशा? जब भी होगा तो ये मरकरी से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन होता है आपका?
बताइए, 5 जनवरी, 5 जून, 3 मार्च या 15 अक्टूबर, कब होगा? तो ये आपका होगा, कब होगा? 3 मार्च, 3 मार्च, सॉरी 3 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च। आपका क्वेश्चन नंबर 24 में मैं क्या बताई थी कि इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। तो यहाँ मरकरी नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कैडमियम। सॉरी फॉर दिस, द आंसर वुड बी कैडमियम। इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। The maintenance of equilibrium in an ecosystem is known as। मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोसिस्टम को क्या किससे जाना जाता है? इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोस्फेयर, इकोलॉजिकल नीचे या इकोटोन। तो इक्विलिब्रियम का मेंटेनेंस इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस के नाम से जाना जाता है। इक्विलिब्रियम से ही हम लोग समझ सकते हैं बैलेंस। Next question is 27. Where are the headquarters of International Union for Conservation of Nature, Conservation of Nature and Natural Resource? कहाँ लोकेटेड है ये आपका? तो न्यूयॉर्क में। Next 28. Which of the following is a conventional source of energy? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दो तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक नॉन कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल। तो यहाँ कन्वेंशनल पूछ रहा है, तो कन्वेंशनल आपका क्या होगा? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक कन्वेंशनल को एक होते हैं कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या होते हैं? सारे आपके नेचुरल रिसोर्स जो आते हैं वो नॉन कन्वेंशनल है, जिसको फिर से रिसाइकिल फिर से बनाया नहीं जा सकता है। और कन्वेंशनल जो है फिर से बनाया जा सकता है। तो नॉन कन्वेंशनल में आपके वाइंड, सनलाइट और टाइड हो गए, और कन्वेंशनल में आपके एलपीजी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वाज फॉर्म्ड टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल। तो इसमें से कौन सा ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मतलब किया गया, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया हैजार्डस केमिकल का? तो यहाँ सारे आपके ग्लोबल कन्वेंशन ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोक्यो कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल एंड रॉटरडम कन्वेंशन। तो हियर द आंसर वुड बी रॉटरडम कन्वेंशन। क्या होगा आंसर इसका? रॉटरडम कन्वेंशन। 30. Which of the following disease is caused due to contamination of drinking water? जो पानी में गंदगी से जो डिजीज होता है, उस डिजीज का क्या नाम है? टाइफाइड, टीबी, HIV और लेप्रोसी। सो इट इज टाइफाइड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। वहाँ पे क्या होता है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर में कि एक बैक्टीरिया टाइफोसैली नाम का बैक्टीरिया आ जाता है, जिसकी वजह से टाइफाइड डिजीज होता है उस पानी को अगर कोई पीता है तो। और टीबी भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है, लेप्रोसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इकोर्निया कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट? तो इकोर्निया किसके अंदर आएगा? जेरोफाइट्स, इपीफाइट्स, हेलोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। इट इज अंडर जेरोफाइट्स। इकोर्निया किस में आएगा? जेरोफाइट्स में। 31 नेक्स्ट आपका है। 31 के बाद आया 32।
सो 32 क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज ब्लास्ट इज डिजीज ऑफ विच क्रॉप। ब्लास्ट एक तरह का डिजीज है जो क्रॉप में होता है, तो कौन से क्रॉप में, शुगर केन, पेडी, वीट या कॉटन। तो ये आपका होता है ब्लास्ट जो डिजीज वो पैडी में होता है। ठीक है, पैडी चावल को बोलते हैं। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू। कार्टिलेज, एपिथेलियम, बोन या ब्लड। जो फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू है, ये चारों तो टिश्यू है हमें पता है, लेकिन फ्लूइड टाइप का टिश्यू कौन है, तो ये आपका ब्लड है। Rearing of earthworm is associated with which of the following? अर्थवर्म का रियरिंग किससे रिलेटेड है, वर्मी कल्चर, सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर या एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर इज द, सेरीकल्चर में क्या आपका आएगा, सिल्क का रियरिंग। एक्वाकल्चर में आपका आ जाएगा फिश का, सारा एक्वेटिक एनिमल्स का। ऐसे फिश का अगर स्पेशली क्या है तो वो पीसी कल्चर होता है, और एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है। तो यहाँ अर्थवर्म का पूछ रहा था, अर्थवर्म का वर्मी कल्चर। अर्थवर्म इज लाइक इंसेक्ट, सो इट इज वर्मी कल्चर, वर्म एक तरह का। एंड अर्थवर्म इज वेरी फ्रेंडली टू फार्मर। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग काउ ब्रीड्स इज एक्सोटिक। कौन सा काउ का ब्रीड है जो एक्सोटिक है, साहिवाल, फ्रेसवाल, मूरा या जर्सी। तो इसका आंसर क्या होगा, जर्सी। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज ए कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कंपोनेंट क्या है, HCl, HNO3, HCHO या HCO3। तो एसिड रेन में हमको पता है NO2 SO2 रिलीज होता है, इसका कॉम्बिनेशन से एसिड रेन होता है, तो यहाँ पे आपका HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट 37, द केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम इज नोन एज। केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम क्या है, इकोक्लाइन, इकोटोन, बायोम या इकोस्फेयर। तो टू एडजेसेंट इकोसिस्टम के बीच का केमिकल डिस्टिंक्शन इकोक्लाइन कहलाता है आपका। नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक फूड चेन। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा एक्वेटिक फूड चेन में, मतलब पानी के अंदर का जो फूड चेन बनेगा उसमें एक्वेटिक चेन में कौन प्राइमरी कंज्यूमर होगा, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन या शार्क। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है छोटे छोटे प्लैंक्टन होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांट से रिलेटेड हैं। जू प्लैंक्टन जो ये सारे पानी में होंगे, प्लैंक्टन का मतलब ही है, जू का मतलब एनिमल जो पानी में होंगे, बाकी शार्क्स तो एक मैमल्स है, और एल्गी आपको पता है। तो इसमें क्या होगा प्राइमरी कंज्यूमर, या तो ये होगा। तो कंज्यूमर पे यहाँ पूछ रहा है, नॉट आपको प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर पूछता तो ये होता है, कंज्यूमर पूछ रहा है तो कंज्यूमर कौन होगा, जू प्लैंक्टन। नेक्स्ट 39, बेबेसिया डाइवर्जेंस इन कैटल इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। बेबेलिया क्या है, सॉरी बेबेसिया डाइवर्जेंस एक तरह का डिजीज है जो कि आपको कैटल में होता है, मवेशी में होता है। वो किसकी वजह से, मतलब कौन ट्रांसमिट करता है, मॉस्किटो, हॉर्सफ्लाई, पिग्स या टिक्स। तो ये टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। 39 आपका हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है 2-3, वो मैं देखती हूँ। वाटर इज नॉट पॉल्यूटेड बाई रोडेंटिसाइड, पेस्टिसाइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हर्बिसाइड्स। सो वाटर किसके द्वारा पॉल्यूटेड नहीं होगा, रोडेंटिसाइड से होगा, पेस्टिसाइड से तो जरूर होगा, हर्बिसाइड से भी होगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसमें पाए ही जाते हैं। 41, वाटर इज मोस्टली ट्रीटेड विथ क्लोरीन। तो
वाटर को हम ज़्यादातर क्या किया जाता है, क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है। क्यों? टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या टू डिक्रीज BOD, या टू डिक्रीज COD, या टू इंक्रीज DO। तो आपको क्या होगा इसमें आंसर बताइए। वाटर को ज़्यादातर क्लोरीन से ट्रीट क्यों किया जाता है, ताकि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल किया जा सके। इसमें आप कुछ देख रहे हैं, ये BOD, लाइक COD और DO, इसका फुल फॉर्म हम लोग देख सकते हैं ताकि आगे वाले एग्जाम में ये हमें मदद करे। तो BOD और COD दो मेजरमेंट है जो कि बैक्टीरिया को वाटर में देखते हैं। तो BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब COD क्या होगा आपका? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये दोनों DO का टाइप्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या नापते हैं, उसके ऑक्सीजन डिमांड को देखते हैं कि वाटर में क्या है। वही तो यहाँ पे क्या था, वाटर इज मोस्टली ट्रीटेड विथ क्लोरीन, किस लिए? तो टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एंड की फैक्टर इन इकोसिस्टम। की फैक्टर क्या है इकोसिस्टम का? आपका की फैक्टर क्या होगा? तो एनर्जी फ्लो, ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स या सॉइल। तो इकोसिस्टम का जब भी सिग्निफिकेंट की फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये एनर्जी फ्लो है, क्योंकि एनर्जी फ्लो के लिए तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सब एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ताकि एनर्जी फ्लो चलता रहे। एनर्जी फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा हमेशा, तो एनर्जी फ्लो का रफ्तार हमेशा रहे। यही एक सिग्निफिकेंट की है इकोसिस्टम का। आज हम लोग DSSB TGT के नेचुरल साइंस, जो कि 29 सितंबर 2018 को मेल नेचुरल साइंस में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, उसको हम लोग डिस्कस किए। और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये अच्छा लगे वीडियो और लगे कि DSSB के लिए मुझे और इस तरह के सीरीज को बनाने की ज़रूरत है और मैं इस पर आगे इसी तरह के अच्छे अच्छे सीरीज लाऊं, तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।